यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे डिवीजन की। डिवीजन के बेसिक्स और उससे बनने वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखें कि डिवीजन हम करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हम 21 है, उसको 3 से डिवाइड करना है, तो हम इस तरह करते हैं। 3 7 21 और नीचे बच गया 21 माइनस 21 0। अब जो ये 3 है ना, जिससे हम भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में डिवीजर। और जो 7 है ना, जिससे हम भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है, ये होता है शेषफल, इनकी रिमाइंडर। ठीक है, ये इस तरह होता है। भाज्य जो है, यानी कि ये जो बीच में रहता है, ये इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इनकी जीरो। ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है इसका। ये बेसिक है एकदम, ये आप याद कर लेना। ठीक है, मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। एकदम बेसिक है, ये याद होना ही चाहिए। इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 51 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे इसमें कहा गया है कि कोई संख्या है, मान लो x है, इसको भाग दिया गया है 156 से, और किसी संख्या से मान लो भाग गया है y से, और ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 51। अब ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करने होते हैं, ये हमें ये देखना होता है कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस संख्या से भाग देने पर शेष बचेगा, और जो संख्या से भाग दिया जा रहा है, अगर ये दोनों आपस में डिविजिबल है ना, तो जो शेषफल है ना, इसमें अगर इस संख्या का भाग देंगे ना, तो उतना ही शेष बचेगा जितना इस संख्या में भाग देने से बचेगा। अब 156 में 12 का भाग जाता है क्या? 12 का बिल्कुल भाग जाता है 13 से। ठीक है, अब देखिए, 51 को 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 12 चौक 48, तीन, तीन बचा ना। तो इस संख्या को जो पूछा गया है x, इसमें भी अगर 12 का भाग देंगे ना, तो 3 ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 3। एकदम इजी क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किसी संख्या को 256 से भाग देने पर 50 शेष बचता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये 256 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब 8 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा जाता है, ये फटाफट होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए जो रिमाइंडर है ना, इसमें भी हम 8 का भाग देंगे ना, उतना ही शेष बचेगा। कितना बचेगा? 8 से के 48, कितने बचे? 2। तो जो रिमाइंडर होगा ये 2 ही होगा। ऑप्शन होंगे इसमें, मान लो ऑप्शन रहते हैं ऐसे ABCD, एक में 4 हो गया, एक में 2 हो गया, एक में 3 5, ऐसे आंसर होते हैं, तो आंसर बी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 13 शेष बचता है, तो उस संख्या को 10 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब 120 डिविजिबल है 10 से, बिल्कुल है। अगर हमने तो ये 10 का रूल आपको याद होगा ना, कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है तो 10 से डिविजिबल होगा। तो 120 10 से डिविजिबल है, तो 13 का अगर 10 में से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। इसी संख्या को 131 से भाग देने पर 96 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब 131 है, उसको हम 17 से अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता। 17 डिविजिबल, पूरा पूरा 131 में 17 का भाग नहीं जाता है, देख लीजिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। अगर मान लो इसमें ऑप्शन रहते हैं A B C और D, ये ऑप्शन रहता है 5, एक में रहता है 3 2, और ये चौथा ऑप्शन रहता है कैन नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस, और ये बहुत रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और बहुत इजी होते हैं। ये सिर्फ 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बस देख के क्लिक करना होता है। ठीक है, और वैसे देखने में बहुत हार्ड लगते हैं लेकिन बहुत ही इजी होते हैं ये। से इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, एक्स की पावर वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और पूछ लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेष फल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका मतलब है कि जो ऊपर जो संख्या है ना, जो उसके ऊपर पावर है, नीचे ये जो संख्या होगी ना उससे एक कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, 17 की पावर 18 डिवाइड बाई 16, और पूछ लिया कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या हुआ, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये है एक्स और ये है एक्स माइनस वन, इससे एक कम है। ठीक है, अगर नीचे संख्या इससे एक कम होना और ऊपर एक ज्यादा हो इससे, तो वो हमेशा शेषफल होगा, एक होगा। हमेशा याद कर लेना, कुछ भी हो, हमेशा एक रिमाइंडर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इजी है। ठीक है, फ्री का नंबर है। फिर एक इस फॉर्मेट में आते हैं कि एक्स की पावर वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, इनकी नीचे एक ज्यादा होता है। अगर नीचे एक ज्यादा है ना, फिर वो थोड़ा सा सोचने जैसा है, हल्का सा, यानी कि वो ऊपर वाला क्वेश्चन 1 सेकंड का था ना, ये 2 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ये है कि वाई जो पावर है ना, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है ना कि नीचे एक ज्यादा है, वो वाई, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है कि नीचे एक ज्यादा है, इसलिए अगर y अगर इवन है ना, इवन यानी कि सम आपको याद है क्या होता है, जिसमें दो से भाग जाए, जिसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 रहता है ना, उसको सम बोलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा एक रहेगा, अगर ऊपर इवन है तो। अगर ओड है ऊपर, ऊपर अगर ओड है ना जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, तो रिमाइंडर हमेशा एक्स रहेगा। एक्स यानी ये ऊपर वाला। अब एक क्वेश्चन जैसे ये है, 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18, पूछ लिया कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में हो गया ना, नीचे एक ज्यादा है और ये इवन है, तो शेषफल एक हो गया। ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल है, 24 की पावर 37 डिवाइड बाई 25। अब एक ज्यादा इसमें, यानी कि ये वाला फॉर्मेट है, तो पावर क्या है, ओड। ओड है तो शेषफल क्या होगा, एक्स, यानी कि ऊपर ये 24, शेषफल हो गया 24। मान लो ये सेम क्वेश्चन ऐसे है, 24 की पावर 37 डिवाइड बाई 23, तो क्या होगा शेषफल, तो ये होगा ऊपर वाला फॉर्मेट हो गया, एक कम वाला। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, इजी है ना बहुत। अब इसको थोड़ा सा वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। अब ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये उसी फॉर्मेट का है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 67 डिवाइड बाई 68 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। अब ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया ना, नीचे एक है एक्स प्लस वन, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, इसमें ये पावर क्या है, ओड है। ओड है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा यहाँ, यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा 67, और यहाँ पे पावर क्या है, वन है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या रहेगा, 67, यानी कि एक्स रहेगा। तो 67 कितने हो गए, 134, इनकी रिमाइंडर ये। तो 134 में 68 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 66। तो आंसर क्या हो गया, 66। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हार्ड है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन 4 5 बार कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी लगेंगे।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 16 डिवाइड बाई 5, इनकी 4 की पावर 16 डिवाइड बाई 5, इनके नीचे एक ज्यादा है और ऊपर सम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, एक। सिंपल सा है, हो गया ना। अब एक और क्वेश्चन है कि 5 की पावर 60 और डिवाइड बाय 126। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये समझ आने लग जाए कि हमें इस फॉर्मेट में इसको बनाना है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 126। 5 की पावर 3 होती है 125 डिवाइड बाई 126, इसकी पावर है 20। अब उसी फॉर्मेट में हो गया ना ये, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और इसकी पावर है कुछ इवन या ओड। ठीक है, यहाँ पावर क्या है 20, इवन है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक। आंसर क्या हो गया इसका, एक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, फिर एक फॉर्मेट और है जिसमें, ये तो हो गया रिमाइंडर का। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिविजिबल किससे होगा, क्योंकि विभाज्य किससे होगा, वो डिविजिबल किससे होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये पावर है ना, जो 5 की पावर 3 मैंने बताया कि 125 डायरेक्ट लिख दिया। आप सोच रहे हैं कि पावर क्या होती है, इससे अगला चैप्टर हमारा पावर का ही होगा। ठीक है, पावर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इसके बाद पढ़ेंगे हम। अब जैसे एक क्वेश्चन है, A की पावर n प्लस B की पावर n, ये फॉर्मेट है। अगर n इसमें ओड है, अगर ये पावर ओड है, ठीक है, ओड मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 17 की क्वेश्चन है, 17 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23, ये किससे डिविजिबल होगा। अभी इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एक फॉर्मेट क्या है अपना, A की पावर n प्लस B की पावर n। n क्या है, अगर ओड है तो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ए n क्या है, ओड है ना, 23 ओड है, तो ये 17 प्लस 19 से डिविजिबल होगा। 17 प्लस 19 कितना होता है, 36। ये हो गया 36। उसी तरह अगर A माइनस B, A की पावर n माइनस B की पावर n, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है और n ओड है, तो वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। मान लो एक क्वेश्चन है, 19 की पावर 23 माइनस 17 की पावर 23, ये किससे डिविजिबल होगा इनमें से। ठीक है, ऑप्शन दिया है। अगर इस फॉर्मेट में है, ऊपर ओड है, ठीक है ना, तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, यानी कि 19 माइनस 17, 2। ठीक है, आंसर हो गया डी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया, ये अभी तक चल रहा है ऊपर ओड पावर का। ठीक है, ओड का हमेशा होगा a प्लस बी और a माइनस बी से। अगर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। और अगर पावर ओड है ना, तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें ये है कि जो पावर है ना, हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि 11 की पावर 23 माइनस 3 की पावर 46, ये किससे डिविजिबल होगा। ये चार ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, अब 11 की पावर 23, अब उसी फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा कि जो पावर है ना, ये ऊपर ये सेम होनी चाहिए। तो 3 की पावर 2 इंटू 23 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 23 माइनस 9 की पावर 23। अब हो गई ना पावर बराबर, तो किससे डिविजिबल होगा, ये ओड है, पावर दोनों सेम होनी चाहिए, ओड है, तो किससे होगा, 11 माइनस 2, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 2। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा। फिर ये क्वेश्चन है कि अगर पावर है ना, ऊपर तो ओड वाली हमने पढ़ी है ना, अगर इस फॉर्मेट में है a माइनस बी माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, तो और n सम है,
यानी कि इवन है, तो वो हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इससे डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 इवन है पावर, तो किससे डिविजिबल होगा? ये होगा 7 माइनस 4, 7 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और ये हो गया 11 यानी कि 33। ये डिविजिबल हो जाएगा 33 से। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5k 3 4 5 7 डिविजिबल है 11 से, तो k की वैल्यू क्या हो? यहाँ k की वैल्यू क्या है? ये डिविजिबल है 11 से। आपको याद है मैंने 11 का रूल पढ़ाया था डिविजिबिलिटी का। उसमें ये रहता है कि अल्टरनेट नंबर का सम जो है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट का। इसमें अल्टरनेट क्या है? 5 3 8 और 5 13। और ये क्या हो जाएगा? 7 4 11 प्लस के 13 इक्वल टू 11 प्लस के क्या हो जाएगा? 13 - 11 इक्वल टू 2। तो आंसर हो गया 2। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 डिविजिबल है किससे? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास ए 11, बी 10, सी 13 और डी 3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हमें डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। अगर हमें रूल याद है ना, तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। और थोड़ा बेसिक हमें बेसिक माइंड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना आगे, तब ये क्वेश्चंस और भी ज्यादा हमें इजी लगेंगे। वैसे इजी क्वेश्चन है। इसमें से हम 4 की पावर अगर 61 कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना बचेगा? ये एक, ये 4 की पावर 1 और ये 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 कितनी होती है? 16 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो गया? 4 की पावर 61 इंटू 16 4 20 और 1 21। ये हो गया ना। अब 21 इनमें से किससे डिविजिबल है? 11 से है? नहीं है। 13 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। तो आंसर हो गया डी 3। बहुत इजी है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर, फिर स्क्वायर, क्यूब्स। ये एक ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। और फिर हम थोड़े फॉर्मूलेज हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये वो वगैरह करके ये सिंप्लीफिकेशंस हम पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी लगेंगे। और लेकिन ये डिविजिबिलिटी वाले रूल याद होने चाहिए। ठीक है, ये 21 वाला 3 का रूल मान लो 21 नहीं होता यहाँ। ठीक है, ज्यादा होता। तो ये चीजें डिविजिबिलिटी के रूल्स याद होने चाहिए। और हम फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।